हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था, एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक्स। कि एक ऐसी बॉडी, एक आइडियल बॉडी है, अगर हम उसे हीट दे रहे हैं, अगर हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, तो वो क्या है आपकी, या तो परफेक्ट एब्जॉर्बर है या फिर वो परफेक्ट क्या है, इमिटर है। यानी कि आपकी जो बॉडी है एनर्जी को परफेक्टली क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, या फिर वो क्या कर रही है, परफेक्टली क्या कर रही है, एमिट कर रही है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। और उसके द्वारा जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक। According to this theory, an ideal body is a perfect absorber or perfect emitter of energy is called black body। ठीक है भाई, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। एक बॉडी है जिसे हमने क्या कह दिया, आइडियल बॉडी है, वो परफेक्टली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है या फिर परफेक्टली क्या कर रही है, एमिट कर रही है। उसको हमने क्या कहा, आइडियल बॉडी। उसको हमने क्या कहा, ब्लैक बॉडी कहा। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, ब्लैक बॉडी। अब जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी द्वारा क्या किए जा रहे हैं, एमिट किए जा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द रेडिएशन emitted by the black body is called black body radiation। ठीक। तो मान लेते हैं कि हमने एक आयरन का ब्लॉक लिया। आयरन का हमने क्या लिया, एक ब्लॉक लिया। ये आयरन का ब्लॉक है, ये आयरन का ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक। ठीक है, आयरन ब्लॉक है ये। और ये कैसी बॉडी है, आइडियल बॉडी है। मान लिया कि हमने इसको कितना टेम्परेचर दिया, 1000 डिग्री सेल्सियस हमने इसको टेम्परेचर दिया। कहां पर दिया, फर्नेस। ये सब कहां हो रहा है, फर्नेस के अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस के अंदर हो रहा है। तो जैसे ही आप इसे 1000 टेम्परेचर पर हीट करना, एनर्जी देना स्टार्ट करेंगे, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो कलर चेंज होगा वो कैसा होगा, डल रेड होगा। कैसा होगा, डल रेड। अब इसको आपने यहां पर फिर टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर मान लेते हैं कि क्या हो रहा है आपका, मोर रेड हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपने इसको यहां पर और फर्दर हीटिंग करी आपने। फर्दर हीटिंग के बाद इसका जो कलर हो गया वो कैसा हो गया, वाइट हो गया। कैसा हो गया, वाइट हो गया। अब इसे और हम क्या देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे। जैसे ही आप इसे हाई टेम्परेचर दोगे और हाई टेम्परेचर आप इसे देंगे, तो इसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इसका कलर ब्लू कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जब आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 टेम्परेचर दिया था, तो इसका जो कलर था वो कैसा था, डल रेड था। तो यहाँ पर जो इसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी, लाइट की जो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन जो एमिट हो रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, लोअर होगी। और यहाँ पर जो
ये आयरन का ब्लॉक ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। ये जो रेडिएशन एमिट करेगा इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, यहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी होगी। डल रेड एमिट लोअर फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, हायर फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, नोट कीजिए, आगे बात करेंगे, अभी बहुत कुछ है इसमें। तो आयरन का ब्लॉक, आपका आयरन का ब्लॉक कैसा था, डल रेड था, और फाइनली कैसा हो गया आपका ये ब्लू। यहां टेम्परेचर कितना है, हाई टेम्परेचर है, यहां टेम्परेचर क्या आपका लो टेम्परेचर है। यहां जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी है लोअर है, यहां जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी है वो क्या आपकी हायर है। यानी कि फ्रीक्वेंसी हायर है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंटेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। और यहां जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी क्या होगी यहां पर लोअर होगी। तो मैं इंटेंसिटी और यहां पर मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी आपकी वेवलेंथ क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। यहाँ आपका क्या है वेवलेंथ लैम्डा, और ये आपका क्या है इंटेंसिटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर T1 है भाई, टेम्परेचर यहाँ पर हमने जो लोअर टेम्परेचर था, यानी कि जो आपका यहाँ पर टेम्परेचर था कितना था, T1 था, और यहाँ टेम्परेचर कितना आपका T2। तो टेम्परेचर T1 पर जो इंटेंसिटी है, जो टेम्परेचर T1 पर जो इंटेंसिटी है वो क्या आपकी लो है, यानी पीक पॉइंट ये है। और यहाँ इंटेंसिटी क्या आपकी हाई है। तो मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम कर रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, हाई हो रही है। तो आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और वेवलेंथ अगर आप कम करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज होगी। तो ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन है। टेम्परेचर देखिए जब हायर था, यानी कि यहाँ पर जो T2 है, वही जो आपका T2 है वो T1 से क्या आपका ज्यादा है ना।
तो इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा है तो इंटेंसिटी क्या आपकी कम है। नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। अब देखिए मैक्सवेल ने हमें क्या बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या एमिट कर रहे हैं, वो क्या आपको वो एक कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है, वो क्या है डिसकंटिन्यूअस मैनर में है। वही क्या है डिस्क्रीट क्वांटिटीज, नॉट इन एन कॉन्टिन्यूअस मैनर। जैसे कि ये एक एटम है, जैसे कि एक एटम है, ये कोई एटम है, भाई ये क्या एमिशन है, एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये वाला जो एमिशन है, ये जो एमिशन है, ये क्या आपका कॉन्टिन्यूअस मैनर में है, ये क्या आपका डिसकंटिन्यूअस मैनर में। तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो एमिट कर रहे हैं एनर्जी को एक डिस्क्रीट क्वांटिटीज, नॉट इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर। तो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में, लाइट के स्मॉल पैकेट्स में क्या हो रहा है, एनर्जी को क्या एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर इमिट हो रही है, यहाँ पर जो एमिशन हो रहा है। तो ये वाला जो सही है और ये आपका क्या है बिल्कुल गलत है, ठीक। तो आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है छोटी स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, स्मॉल क्वांटिटी में, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्वांटम नाम दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्वांटम। तो छोटे छोटे पैकेट्स एनर्जी के स्मॉल क्वांटिटी, उसको हमने क्या नाम दिया, क्वांटम। ये क्या है भाई आपके क्वांटम है, ये सब क्या आपके क्वांटम। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, ये वाला आपका सही है, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूअस मैनर में हो गया, ये आपका डिसकंटिन्यूअस मैनर में, ठीक। आगे क्या है इसमें, यहां पर द एनर्जी ऑफ क्वांटम, द एनर्जी ऑफ क्वांटम of radiation directly proportional to its frequency। यानी जो क्वांटम की जो एनर्जी है क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये आपकी आ गई एनर्जी और ये आपकी आगे क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी। ये हमें यहाँ से रिलेशन मिला। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, जिसे आप क्या कहेंगे, प्लैंक कांस्टेंट। जिसे आप क्या कहेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.634, 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है भाई। और आपको पता है कि न्यू इक्वल्स टू C/,
लैम्डा, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। आपको पता है न्यू बार इजिकल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से रख दीजिए ई इजिकल्स टू एच इंटू सी न्यू बार। तो एक रिलेशन आपका ये है, एक रिलेशन आपका ये है, और एक रिलेशन आपका, ठीक है भाई। नोट कीजिए जल्दी से। एक पॉइंट और लिख देता हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, energy always emitted in always emitted in integral multiple of integral multiple of एच न्यू, जैसे कि एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, और इसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको हम, फोटोन। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। कुछ हम अभी एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके, ठीक है। तब तक आप नोट कीजिए, मैं आगे बात करता हूँ न्यूमेरिकल की। कैसे होगा भाई क्वेश्चन, देखिए लैम्डा 1 दिया आपको और लैम्डा 2 दिया है, तो आप जानते हैं रिलेशन E इक्वल्स टू एच सी एच न्यू, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बना लीजिए आप, E1 बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 1 इक्वेशन 1, E2 बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 2। E1 निकाल लेते हैं यहाँ पर, E1 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, लैम्डा 1 को चेंज कर लीजिए 300 नैनोमीटर में, तो 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। लैम्डा 2 बराबर 600 है, 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट है आपका E1 बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 1, तो h की वैल्यू कितनी होगी 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड लैम्डा कितना होगा भाई यहाँ पर 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो E1 आपका आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻, कितना आ रहा है 19 जूल। सेकंड निकाल लीजिए, E2 बराबर hc/λ2, तो h की वैल्यू सेम होगी 626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड उड़ा दो, 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मीटर से मीटर उड़ा दो, तो यहाँ जो E2 की वैल्यू आएगी आपकी 3.312 इंटू -19 जूल। कंपेयर करना है E1/E2, E1/E2, तो 6.626 इंटू -19 जूल, 3.312 10⁻⁻19 जूल। तो E1/E2 बराबर कितना आ जाएगा 2, तो E1 बराबर किसका आ जाएगा 2 E2 के आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि जैसे E1/E2 रख दो, अप्लाई कर दो, तो E1/E2 hc/λ1 अपॉन hc/λ2, तो hc से hc कैंसिल, λ2/λ1। लैम्डा कितना है, λ2 कितना 600 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई आपका आज का लेक्चर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लासेस।